तो बच्चों आज हम लोग रीड करेंगे क्लास 9th की बीहाई बुक के चैप्टर नंबर 9 को, जिसका टाइटल है द बॉन्ड ऑफ लव यानी कि प्यार का बंधन। और इसके राइटर का नाम है बच्चों केनेथ एंडरसन। तो आज हम लोग बच्चों केनेथ एंडरसन जी के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव को रीड करेंगे, जो कि बच्चों बड़ा ही ब्यूटीफुल सा और बड़ा ही अमेजिंग चैप्टर है। ठीक है, तो इस अमेजिंग से और इस ब्यूटीफुल से चैप्टर को पढ़ने से पहले यदि बच्चों आप लोगों ने पीछे के लेसन्स और उनकी पोएम्स को रीड नहीं किया है तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उनको भी रीड कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग रीड करते हैं द बॉन्ड ऑफ लव। और सबसे पहले बच्चों हम लोग रीड करेंगे बिफोर यू रीड। तो यहाँ पर बच्चों बिफोर यू रीड का मतलब होता है पढ़ने से पहले। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ने से पहले क्या बताया गया है। तो लिखा हुआ है बच्चों, कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड बिल्ड एनिमल्स। तो क्या ये जो लव एंड फ्रेंडशिप, तो क्या लव और फ्रेंडशिप है वो ह्यूमन बीइंग्स और बिल्ड एनिमल्स के बीच में हो सकता है, यानी कि जो प्यार और दोस्ती है क्या वो व्यक्तियों यानी कि आदमियों और जंगली जानवरों के बीच में हो सकती है। आगे, लेट्स रीड अ फैसिनेटिंग अकाउंट ऑफ एन ऑर्फन्ड स्लॉथ बियर दैट वाज रेस्क्यूड बाय द ऑथर। तो चलिए अब हमें इस अकाउंट को, अकाउंट मतलब होता है बच्चों एक विवरण, है ना, क्या होता है विवरण। तो चलिए अब हम इस अकाउंट को पढ़ते हैं, और जिसमें एक ऑर्फन्ड स्लॉथ बियर, तो ऑर्फन्ड मतलब होता है बच्चों अनाथ और स्लॉथ बियर मतलब भालू। ठीक है, एक सुस्त सा भालू, एक भालू। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को या इस अकाउंट को पढ़ते हैं जिसमें एक अनाथ भालू है जिसको ऑथर के द्वारा रेस्क्यू किया जाता है, यानी कि ऑथर के द्वारा बचाया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि और इसमें क्या है। तो यहाँ पर बच्चों अब हमें जो स्लॉथ बियर होते हैं यानी कि जो जंगली भालू होते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर लिखा है, स्लॉथ बियर्स हैबिटेट फॉरेस्ट एरियाज इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड ग्रासलैंड ऑफ लोअर एलिवेशंस। तो यहाँ पर बच्चों जो स्लॉथ बियर्स होते हैं यानी कि जो भालू होते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो भालू होते हैं वो ज़्यादातर जंगली एरिया में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? फॉरेस्ट एरियाज यानी कि जंगली एरिया में रहते हैं। और जंगली एरिया के साथ साथ वो जो भारत के जो वर्षा वाले क्षेत्र हैं यानी कि जहाँ पर वर्षा होती है, जहाँ पर पानी बरसता है, उन जंगलों में रहते हैं। और जहाँ पर ग्रास लैंड यानी कि घास के मैदान हैं, जो कि नीचाई पर एलिवेशन यानी कि जो नीचे घास के मैदान होते हैं उनमें ये भालू रहते हैं। आगे, स्लॉथ बियर्स हैव वेरी स्लेगी हेयर्स एंड लॉन्ग मजल्स। तो यहाँ पर जो स्लॉथ बियर्स होते हैं इनकी वेरी स्लेगी हेयर्स, जो सेगी सेगी हेयर्स यानी कि इनके जो बड़े बड़े ऐसे घुंघराले बाल होते हैं, जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इनके बड़े बड़े सेगी हेयर एंड लॉन्ग मजल्स यानी कि इनकी ये लंबी सी नाक होती है, और स्लेगी हेयर्स यानी कि घुंघराले बड़े ही काले काले और गहरे बाल होते हैं। आगे, using their claws to dig, and they can then use their lips to form a tube which can go deep into the ground or into hard to reach areas like dead trees for their food। और यहाँ पर बच्चों इनके जो क्लाउज होते हैं यानी कि जो पंजे होते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये पंजे से ये पेड़ पर चढ़ा हुआ है। तो जो इनके ये जो पंजे होते हैं ये अपने पंजों का उपयोग है वो डिग करने के लिए करते हैं, यानी कि खोदने के लिए करते हैं। और इनके जो लिप्स होते हैं, जैसा कि बियर के आप लोग यहाँ पर लिप्स देख पा रहे होंगे, ये जो लिप्स होते हैं ये एक ट्यूब के जैसा उनको यूज करते हैं, जो जमीन के अंदर तक काफी गहराई तक जा सकते हैं, और जहां पर ये जमीन के अंदर पर अपना भोजन है वो ढूंढते हैं। ठीक है, तो जमीन के अंदर से भोजन ढूंढने के लिए अपने जो लिप्स होते हैं उनका उपयोग एक ट्यूब की तरह करते हैं। और जहां पर कोई एक डेड ट्रीज यानी कि जहां पर कोई उखड़ा हुआ या मरा हुआ पेड़ है, जैसे पेड़ जो उखड़ जाते हैं ना आंधी से, या पेड़ उखड़ जाते हैं, तो वो मरे हुए जो पेड़ होते हैं उन्हीं से ये अपना फूड है वो इकट्ठा करते हैं, यानी कि वहीं से इनको फूड मिलता है। देयर मेन फूड इज टर्माइट्स। और इनका जो मेन फूड होता है, जो प्रमुख खाना होता है, जो मेन फूड होता है वो होता है टर्माइट्स। तो बच्चों टर्माइट्स मतलब होता है सफेद दीमक। ठीक है, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हो, ये जो दीमक है, ये जो दिमारा है जो कि लकड़ियों में लग जाता है और कहीं कहीं पर मिट्टी में भी लगे रहते हैं, है ना। तो इनका जो मेन जो फूड होता है वो होता है टर्माइट्स यानी कि सफेद दीमक। ठीक है, आगे,
यू कैन हेयर देम सक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे, और तुम उनको अपना भोजन को सक करते हो यानी कि चूसते हुए तुम उनको कई फीट से देख सकते हो। यानी कि जो ये जो टर्माइट्स होते हैं, जो सफ़ेद दीमक होते हैं, इनको वो लकड़ी में से ऐसे ऐसा कर करके वो है ना ऐसे चूसते रहते हैं और फिर उनको बढ़िया से खा लेते हैं। यानी कि जो उनका जो लिप्स होते हैं उससे वो चूसते रहते हैं ना, हवा भर भर के ऐसे चूसते रहते हैं और फिर उनको खाते हैं। तो इनका ये मेन फूड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो था थोड़ा सा स्लॉथ बियर के बारे में इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं बच्चों इस कहानी को और देखते हैं कि ये अकाउंट किस प्रकार से स्टार्ट होता है। तो अब हम आ जाते हैं बच्चों इस अकाउंट के पैराग्राफ नंबर 1 पर। तो आप लोग भी बच्चों मेरे साथ इसको पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई विल बिगिन विद ब्रूनो माई वाइफ्स पेट स्लॉथ। तो यहाँ पर जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि मैं अपने अकाउंट को या मैं अपनी कहानी को ब्रूनो से शुरू करूंगा, जो कि मेरी वाइफ का पालतू भालू है। ठीक है, जो ब्रूनो है एक भालू का नाम है, जो कि आप लोग यहाँ पर ये जो कि भालू है, ठीक है, यहाँ पर भालू नहीं है, तो जो ब्रूनो है जो भालू का नाम है। तो ऑथर कहते हैं कि मैं ब्रूनो से शुरू करूंगा, जो कि मेरी पत्नी का एक पालतू भालू है। ठीक है, आगे आई गॉट हिम फॉर हर बाई एक्सीडेंट, और यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि आई गॉट हिम फॉर हर बाई एक्सीडेंट, यानी कि जो मेरी पत्नी के लिए जो मैंने उसको भालू दिया था वो मुझे एक्सीडेंटली मिला था, यानी कि कोई एक दुर्घटना या कोई एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी वजह से ये मिला था। ठीक है, तो देखते हैं कि वो एक्सीडेंट क्या था। 2 years ago we were passing through the sugarcane fields near मैसूर। तो ऑथर कहते हैं कि जब हम 2 साल पहले मैसूर के पास में से शुगर कैन यानी कि गन्ने के खेतों से पास में से निकल रहे थे। यानी कि ऑथर कहते हैं कि जब हम 2 साल पहले मैसूर के पास में मैसूर के पास से गन्ने के खेतों से गुजर रहे थे, तो वहां पर क्या देखा ऑथर ने, पीपल वर ड्राइविंग अवे द विल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड्स बाय शूटिंग एट देम। तो जो लोग थे, है ना, जो लोग थे वो पिग्स पर, पिग्स मतलब जो जंगली सुअर होते हैं, जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये जंगली सुअर था, है ना, ये जंगली सुअर है। तो जो लोग थे वो अपने खेतों में से जंगली सुअरों को गोली मार मार करके बाहर भगा रहे थे, क्योंकि जो जंगली सुअर होते हैं वो शुगर कैन के खेतों में जो गन्ना होते हैं बहुत उनको वो खाते हैं ना। तो जो लोग थे वो बंदूक से गोली मार मार करके इन जंगली सुअरों को यानी कि पिग्स को भगा रहे थे। ठीक है, आगे सम वर शॉट एंड सम एस्केप्ड। तो कुछ जंगली सुअरों में, कुछ पिग्स में गोली लगी, कुछ को शूट किया गया और कुछ बच करके भाग गए। We thought that everything was over then when suddenly a black sloth bear come out panting in the hot sun। तो जब हम लोगों ने ऐसा सोचा कि सब कुछ समाप्त हो गया, यानी कि सारे जो जो ये पिग्स हैं वो भाग गए हैं और कुछ हैं वो मर गए हैं, तो सब कुछ समाप्त हो गया है, तभी अचानक से एक काला सा स्लॉथ बियर है वो इनकी तरफ तेज तपती हुई धूप में दौड़ करके इनकी तरफ आया, है ना, एक काला भालू है इनकी तरफ में दौड़ करके आया। तो देखते हैं कि वो काला भालू कौन था। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बियर wantonly but unfortunately for the poor beast one of my companions did not feel that way about it and promptly shoot the bear on the spot। तो यहाँ पर बच्चों जो ऑथर है वो कहते हैं कि मैं किसी भी भालू को किसी कारण से नहीं मानूंगा, वो तो बस मैसूर से जा रहे थे और जो लोग थे जिनके खेतों में ये जो पिग्स हैं वो पिट रहे थे वो उन्हीं को उनको मार रहे थे। तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि मैं किसी भी कारण से मैं इस भालू को शूट नहीं करूंगा, यानी कि मैं इसको नहीं मारूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यानी कि उस जो भालू का जो भाग्य है वो साथ में नहीं था, दुर्भाग्य से जो लेखक के साथ में एक उनका साथी था, एक उनका कंपेनियन था, वो लेखक के जैसा नहीं सोचता था, यानी कि लेखक की जैसा भावना नहीं रखता था, और फिर उसने उसी को ऑन द स्पॉट है शूट कर दिया। ठीक है, यानी कि उस भालू को लेखक ने तो बचा दिया कि मैं इसको नहीं मारूंगा, मैं इसको बिना कारण से नहीं मारूंगा, ठीक है, लेकिन उनके एक साथी ने उस भालू को वहीं पर शूट कर दिया, वहीं पर मार दिया। तो देखते हैं क्या हुआ। As we passed the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body। तो यहाँ पर बच्चों जब वो भालू है गोली मार दी थी जिसमें तो जब वो भालू वहीं पर लेटा हुआ डरा था तो
उसको देख करके बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि जो उसके लंबे लंबे ब्लैक फर थे, जो उसके जो बाल थे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, उसके जो बाल थे वो मूव कर रहे थे, वो हिल रहे थे। ठीक है, उसकी बॉडी से वो उसके बाल हैं वो हिल रहे थे। देन वी सॉ it was a baby bear that had been riding on its mother's back when the sudden shoot had killed her। तो जब इन्होंने पास में से और जाकर के देखा तो वहां पर इन्हें देखा कि एक बेबी बियर यानी कि एक भालू का जो बच्चा है ना, यानी कि ये जो जिस भालू को इन्होंने गोली मारी थी वो एक मादा भालू था, तो उसी मादा भालू का एक जो बच्चा है वो उस काले बालों में से निकल के उसकी मदर की पीठ पर के ऐसा बैठ करके वहीं पर खेल रहा है। ठीक है, और जिसको इन्होंने उधी ऑन द स्पॉट पर किल कर दिया था, उस भालू को मार दिया था। तो उस मादा भालू का जो बच्चा है वो उसी की पीठ पर वहीं पर खेल रहा है, इसी की वजह से उसके जो रोम है वो हिल रहे थे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि उसके साथ यानी कि उस बच्चे के साथ में क्या करते, उस मादा भालू के साथ में उस बच्चे के। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है द लिटिल क्रिएचर रेन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट मेकिंग अ पिटीफुल नॉइस। तो द लिटिल क्रिएचर यानी कि जो छोटा सा जो वो भालू का बच्चा था वो इधर उधर है, चारों ओर है वो दौड़ने लगा और बड़ी ही पिटीफुल नॉइस यानी कि बड़ी ही दयनीय स्थिति करने लगा, यानी कि वो रोने लगा। जैसे छोटे छोटे बच्चे से हैं वो रोते हैं ना, तो ऐसे ही ये छोटा सा जो क्रिएचर है, जो छोटा सा भालू का बच्चा है वो भी रोने लगा। ठीक है, मादा भालू का बच्चा है वो ऐसा पिटीफुल नॉइस करके रोने लगा। आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर। तो जो ऑथर हैं वो उसको पकड़ने के लिए दौड़े। इट स्कॉटेड इनटू द शुगर कैन फील्ड। तो ये दौड़ करके गन्ने के खेत में चला गया। ठीक है, अब ये बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, लेकिन ये जो एनिमल्स के या कोई भी जानवरों के जो बच्चे होते हैं वो पैदा होने के तुरंत बाद ही ऐसे दौड़ने लगते हैं। तो जो भालू था जैसे ही ऑथर है इसकी तरफ इसको पकड़ने के लिए दौड़े, तो ये जो मादा भालू का जो छोटा सा बच्चा है ये दौड़ करके शुगर कैन के फील्ड में चला गया। Following it with my companions, I was at last able to grab it by the scalps of its back while it snapped the tried to scratch me with its long hooked claws। तो यहाँ पर बच्चों following it with my companions, तो लेखक हैं उन्होंने अपने एक साथी के साथ में उसका शुगर कैन के फील्ड में उसका पीछा किया और अंत में उन्होंने इसे ग्रैब कर लिया, यानी कि अंत में उसने लेखक ने और उसके दोस्तों ने इस भालू के बच्चे को पकड़ लिया और उन्होंने पकड़ा था उसकी गर्दन के पीछे वाले हिस्से को, यानी कि उन्होंने यहाँ पर इसको पकड़ लिया। ठीक है, और उस भालू के बच्चे ने अपने भागने की कोशिश की और जो उसके जो काउस थे, जो पंजे थे, उसके नाखूनों से उसने खरोचने की कोशिश की, यानी कि अपने आप को उनसे छुड़ाने की बहुत ही कोशिश की। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों तो अब क्या हुआ। We put it in one of the gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife। तो यहाँ पर बच्चों we put it in one of gunny bags, तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि हम लोगों ने उस भालू के बच्चे को गनी बैग में पैक किया। गनी बैग मतलब होता है बच्चों जो जूट के बने हुए जो बोरे होते हैं ना, जिसको हम लोग सनपता के बोरे या जो बोरे बोलते हैं, है ना, जिसमें गेहूं या कोई चीज़ें रखी जाती है। तो ऑथर कहते हैं कि हम लोगों ने उसे गनी बैग्स में रखा। ठीक है, आगे और हम लोग इसे बेंगलोर हैं जब ये लौट करके आ रहे थे तो ये बेंगलोर हैं उसको साथ में लेते आए और फिर ऑथर ने उस भालू के बच्चे को ऑथर ने अपनी वाइफ के सामने प्रेजेंट किया, यानी कि एक तोहफे के रूप में प्रेजेंट किया। सी वाज डिलाइटेड। तो भालू के बच्चे को देख करके वो उनकी जो वाइफ थी ऑथर की बड़ी ही डिलाइटेड हो गई, बड़ी ही खुश हो गई। सी एट वंस पुट आ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक। और भी इतनी प्रसन्न हो गई कि ऑथर की वाइफ ने उसकी नेक में यानी कि उसकी गर्दन में एक बढ़िया कलरफुल ऐसा एक बैंड है वो बांध दिया, उसकी गर्दन में एक बैंड है बांध दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वाज अ बॉय सी क्वेश्चनेड इट ब्रूनो। और जब लास्ट में उनको पता चला कि ये जो भालू का बच्चा है एक बॉय है यानी कि एक नर भालू है, तो उन्होंने इसका नाम है वो ब्रूनो रख दिया। क्या रख दिया? ब्रूनो। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि उस भालू का नाम ब्रूनो किसने रखा था। ठीक है, तो ऑथर की वाइफ ने ब्रूनो उस भालू के बच्चे का नाम रख दिया। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों जो ब्रूनो है उसके क्या क्या शौक थे खाने के। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारे आइटम्स हैं यहाँ पर रखे हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं बहुत 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 सारे आइटम्स हैं। तो इतने सारे आइटम्स को वो खाने लगा था। तो चलिए पढ़ करके देखते हैं कि वो क्या क्या खाता था। तो यहाँ पर लिखा है ब्रूनो सूक
ब्रून अरे सुक नहीं, सॉरी बच्चों, यहाँ पर लिखा है ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बोतल। तो यहाँ पर बच्चों ब्रूनो है, उसने सबसे पहले शुरू में है ना जल्दी ही एक मिल्क बोतल पीना शुरू कर दिया, यानी कि दूध की केवल वो एक ही बोतल पीता था। इट इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग इल्स। और बच्चों ये केवल कुछ ही दिन तक चला कि उसने एक बोतल मिल्क पिया और थोड़े ही दिनों बाद अ फ्यू डेज ही स्टार्टेड, कुछ दिनों बाद उसने हर चीज को खाना और पीना शुरू कर दिया, हर एक चीज को उसने खाना और पीना शुरू कर दिया। एंड एवरीथिंग इज द राइट बर्ड इट द राइट वर्ड फॉर द एट पोरीज मेड फ्रॉम एनी इनग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर बच्चों हर एक चीज को वो खाने लगा, और चाहे वो पोरीज हो, यानी कि किसी पोरीज का मतलब होता है बच्चों दलिया, क्या होता है दलिया। तो चाहे वो किसी भी चीज का इनग्रेडिएंट्स यानी कि किसी भी चीज का बना हुआ, चाहे वो दलिया हो वो उसको खाता था, वेजिटेबल्स हो यानी कि सब्जियां हो वो उनको खाता था, चाहे भी फ्रूट हो उनको खाता था, चाहे नट्स हो यानी कि चाहे अखरोट हो वो उनको खाता था, मीट स्पेशली पोर्क, और बच्चों उसको मीट भी पसंद था यानी कि उसको मांस भी पसंद था, और स्पेशली पोर्क यानी कि जो सुअर का, पोर्क मतलब होता है सुअर का मांस, तो जो सुअर का मांस होता है उसको वो बहुत ही पसंद था। आगे करी एंड राइस रिगार्डलेस ऑफ कंडीमेंट्स, और उसको करी और चावल भी बहुत ही पसंद थे, और इसके अलावा वो मसालों में खाता था चिली यानी कि मिर्च उसको पसंद थी, ब्रेड उसको पसंद थी, एग उसको पसंद थे, चॉकलेट, स्वीट, पुडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर चॉकलेट, स्वीट, मिठाइयाँ और पुडिंग्स यानी कि जो मीठा हलवा होता है उसको पुडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मीठे हलवा को पुडिंग, तो उसको मीठा हलवा यानी कि पुडिंग भी बहुत पसंद था। आइसक्रीम ईटीसी 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 यानी कि इतनी सारी चीजें खाता था, है ना। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो क्या क्या चीजें खाता था, इतना तो कोई इंसान है ना, वो भी मुश्किल से खाता होगा, लेकिन ये इतना सब खाना इतना खाने लगा, ठीक है। और भी देखिए, अभी पीने में देखिए, अभी तो खाने का हुआ, पीने में देखिए एज फॉर ड्रिंक मिल्क, टी, कॉफी, लाइम जूस यानी कि दूध, चाय, कॉफी और लाइम जूस यानी कि नींबू का जूस है, और ट्रेड बाटर है ना, और वो और ट्रेड बाटर यानी कि जो छाछ होती है उसको बटर मिल्क है, छाछ होती है, बियर यहाँ तक कि वो बियर दारू भी पीने लगा, एल्कोहल भी पीने लगा, लिक्वर भी पीने लगा, एंड इनफैक्ट एवरीथिंग लिक्विड, और कोई भी पीने वाली चीज है वो हर एक चीज को पीने लगा। इट ऑल ओवर बेंट डाउन रेस, और उसको इसका सभी लोग इसको उसको इन सभी चीजों का स्वाद है बड़ा गहरा लगा, और वो हर एक चीज को खाने पीने लगा, यानी कि वो बड़ा ही टेस्ट करने लगा, है ना, चीजों को खाने लगा। तो देखते हैं कि अब और क्या करता है ब्रूनो। The bear became very attached to our two Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our bungalow। तो यहाँ पर बच्चों the bear became very attached to our two Alsatian dogs। तो यहाँ पर बच्चों ये जो दो डॉग्स थे एल्सेशियंस, यानी कि ये कुछ अलग प्रजाति के डॉग्स हैं जो थे एल्सेशियंस, ये प्रजाति के डॉग थे। तो इस भालू की इन डॉगों से बड़ी ही बनने लगी थी, यानी कि दोनों डॉग्स हैं वो इस भालू के साथ मिलकर के रहते थे। और आगे ऑथर कहते हैं कि जितने भी जो बच्चे थे जो कि हमारे बंगलों में टेनेंट्स यानी कि जितने भी जो बच्चे थे या जो घर परिवार वाले थे जो किराए से हमारे बंगलों में रहते थे, उनके जो बच्चे थे वो भी बड़े ही अटैच हो गए थे इस भालू से। He was left quite free in his younger days and spent his time to playing। और बच्चों उसको छोटे टाइम बिल्कुल छोटे से ही उसको फ्री रखा गया खेलने के लिए, इसलिए वो अपना टाइम है खेलने में बिताता था। रनिंग इनटू द किचन, किचन में दौड़ते हुए, एंड सोने की जगह पर जाने के लिए वो अपना टाइम है वो स्पेंड करता था, ठीक है। चलिए देखते हैं कि और आगे क्या हुआ। वन डे एन एक्सीडेंट वी फेल हिम। तो यहाँ पर बच्चों एक दिन एक्सीडेंट हुआ ब्रूनो के साथ में, यानी कि उस भालू के साथ में। तो देखते हैं कि वो उसके साथ में कौन सा एक्सीडेंट है या कौन सी उसके साथ में दुर्घटना है वो घट गई थी। तो आगे आई पुट डाउन पॉइजन बेरियम कार्बोनेट टू किल द रेट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी। तो यहाँ पर बच्चों ऑथर कहते हैं कि मैंने जो पॉइजन मतलब होता है जहर, तो बच्चों ये जो जहर की शीशी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि मैंने पॉइजन वो था बच्चों बेरियम कार्बोनेट, कौन सा जहर था बच्चों, बेरियम कार्बोनेट। तो ऑथर कहते हैं कि मैंने जो पॉइजन या जो जहर था बेरियम कार्बोनेट वो चूहों को मारने के लिए अपनी लाइब्रेरी में रखा था, क्योंकि ऑथर की लाइब्रेरी में चूहे हैं वो घुस आते थे, इसलिए ऑथर ने अपनी लाइब्रेरी में चूहों को मारने के लिए पॉइजन है वो बेरियम कार्बोनेट रखा था। तो अब देखते हैं कि उसके साथ में ब्रूनो ने क्या किया।
ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन। तो बच्चों ब्रूनो है वो लाइब्रेरी में घुस गया, जैसा कि वो पहले भी करता था, लाइब्रेरी में जाता था। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और उसने वो जहर है वो खा लिया। यानी कि जो ब्रूनो है यहाँ पर ऐसा मरा हुआ सा डरा हुआ है, उसने क्या खा लिया बच्चों, जहर खा लिया है ना, पॉइजन खा लिया। तो आप देखते हैं कि जहर खाने से उसके शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर लिखा है बच्चों, पैरालाइसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन इट्स फूड। तो जैसे ही बच्चों उसने जहर खाया तो वो पैरालाइसिस हो गया, यानी कि उसको थोड़ी सी पैरालाइसिस मतलब होता है थोड़ी सी लकवासी आ गई है ना। तो उसको लकवा आई, यानी कि उसको पैरालाइसिस हुआ कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, यानी कि अब वो बिल्कुल सुस्त हो गया, बिल्कुल ऐसा लकवासी लग गई उसको है ना, पैरालाइसिस हो गया, उसके पैर हैं बिल्कुल अब वो जमीन पर उन पैरों से खड़ा नहीं हो पा रहा था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ हु कॉल्ड मी। लेकिन वो ड्रैग्ड करते हुए यानी कि खचरते हुए मेरी वाइफ के पास में चला गया, और फिर मेरी वाइफ ने मुझे बुलाया। आई गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड। तो ऑथर ने गेस कर लिया कि क्या हुआ होगा। ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द बेट्स रेजिडेंस अकेज ऑफ पॉइजनिंग टेम बियर बेरियम कार्बोनेट व्हाट टू डू। तो यहाँ पर बच्चों अब जो ऑथर हैं वो बिल्कुल यहाँ से दौड़ते हुए बाहर की तरफ जाते हैं और सीधे कार में बैठते हैं और बेट रेजिडेंस यानी कि एक डॉक्टर के पास में जाते हैं और उससे कहते हैं कि बियर ने, एक भालू ने है बेरियम कार्बोनेट का जहर खा लिया है, तो अब मैं क्या करूं। तो देखते हैं कि वो डॉक्टर है, वो उसके डॉक्टर है वो क्या कहता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आउट केम हिज मेडिकल बुक्स एंड आ फेवरेस रेफरेंस टू इंडेक्स बिगन व्हाट पॉइजन डिड यू से सर बेरियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर बच्चों जो वो डॉक्टर होता है जिसके पास में वो ऑथर जाते हैं तो वो अपनी एक बुक निकालता है और उस बुक्स में वो इंडेक्स में देख करके कहता है कि वो एक बार फिर पूछता है कि अरे ऑथर बताइए कि कौन सा पॉइजन है, कौन सा जहर है। तो ऑथर कहते हैं कि बेरियम कार्बोनेट। ओ ये बेरियम सॉल्ट्स, ओ बेरियम कार्बोनेट सिम्टम्स पैरालिसिस ट्रीटमेंट इंजेक्शंस ऑफ जस्ट अ मिनट सर। तो यहाँ पर वो डॉक्टर कहता है अरे बेरियम साल्ट यानी कि बेरियम कार्बोनेट है वो खा लिया है। तो इसके लक्षण होते हैं पैरालिसिस यानी कि पैरालाइज हो जाता है जो भी खाता है, और इसका ट्रीटमेंट है इंजेक्शंस। और एक मिनट रुकिए सर, मैं आप लोगों को आपको मैं उसका ट्रीटमेंट है, उपचार है वो मैं बताता हूँ। तो देखते हैं कि वो क्या उसका उपचार बताते हैं। आई विल ब्रिंग माई स्प्रिंज एंड द मेडिसिन। तो यहाँ पर बच्चों जो ऑथर हैं वो जल्दी से मेडिसिन है दवाई लेकर के आते हैं। अ डैश बैक टू द कार, उन्होंने वो दवाई ली और अपनी कार की तरफ में जल्दी से दौड़ करके आए और फिर कार से वो अपने घर पर आ गई। ब्रूनो स्टिल फ्लॉन्डरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स बट क्लियरली वेकनिंग रैपिडली सम वोमिटिंग हैवी ब्रीदिंग विथ हैविंग फ्लॉट्स एंड गैपिंग माउथ। तो यहाँ पर बच्चों जो ब्रूनो है वो अभी 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 थोड़ा सा बिल्कुल तड़प रहा था और उसकी सांस है बिल्कुल वो बड़ी तेजी से चल रही थी, वो वोमिटिंग कर रहा था। तो वोमिटिंग मतलब होता है बच्चों उल्टी करना। तो जो भालू है वो अभी भी उल्टी कर रहा था, उसकी सांस है वो बड़ी बड़ी तेज के फूल करके चल रही थी, ठीक है। और वो बिल्कुल वो ऐसा मुंह है उसका बिल्कुल ऐसे खुला हुआ रखा हुआ था, है ना, उसका फूला हुआ सा मुंह हो गया था और उसका शरीर भी फूल सा गया था और वो उल्टी अभी भी कर रहा था, ठीक है। तो देखते हैं कि अब उसको वो इंजेक्शन देते हैं तो उसको क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए उस ब्रूनो को इंजेक्शन है वो लगाया जा रहा है। तो देखते हैं कि इंजेक्शन का क्या इफेक्ट उस ब्रूनो पर पड़ता है। होल्ड हिम एवरीबडी इन गोज द हाइपोडर्मिक। तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि होल्ड हिम, सभी लोग उसको जरा जोर से पकड़ो, ठीक है, क्योंकि उसको इंजेक्शन लगाना है। ब्रूनो स्क्वेल्स 10 cc ऑफ द एंटीट्यूड इंटर हिज सिस्टम विदाउट अ ड्रॉपिंग बीइंग वेस्टेड। तो ब्रूनो को सबसे पहले 10 cc यानी कि 10 cc की एंटीट्यूड है, यानी कि उस जहर का एंटीट्यूड है, बिल्कुल एक भी बूंद गवाए दिया गया। यानी कि उस 10 cc की जो एंटीट्यूड था, जो दवाई उस डॉक्टर ने दी थी, उसमें से एक भी बूंद नहीं गिरी, बिल्कुल पूरा का पूरा 10 cc का उसको लगा दिया गया। तो 10 मिनट्स लेटर कंडीशन अनचेंज्ड, और 10 मिनट के बाद भी उसकी जो कंडीशन थी वो अनचेंज्ड थी, यानी कि बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। एनोदर 10 cc इंजेक्टेड, और फिर बाद में दूसरी 10 cc की इंजेक्शन है उसको लगाया गया। तो देखते हैं कि अब उसके साथ में क्या होगा। 10 मिनट्स लेटर ब्रीदिंग लेस स्टोटेज ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड एट। तो यहाँ पर फिर 10 मिनट बाद है जब उसको दूसरी 10 cc का इंजेक्ट किया गया, तो उसके 10 मिनट बाद हैं
उसकी थोड़ी सी सांसें हैं वो कमज़ोर हुई, कम हुई, यानी कि वो अभी ज़ोर-ज़ोर से सांस ले रहा था, थोड़ी सी कम हुई और उसके थोड़े से आर्म्स में, थोड़े से कंधों में उसकी थोड़ी सी जान आ गई, लेकिन अभी भी वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। 30 मिनट्स लेटर ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज़ अ ग्रेट फेड। ही लुक्स एट अस disdainfully as much as to say, what a barium carbonate to big black bear like me, Bruno is still eating। तो यहाँ पर बच्चों 30 मिनट बाद यानी कि 30 मिनट बाद ब्रूनो है वो उठ करके खड़ा हुआ और फिर उसने खाना शुरू कर दिया, है ना। और वो हम सभी लोगों की ओर डिसडेनफुली यानी कि वो इस प्रकार से आंखें गड़ा करके देख रहा था कि मानो कि जो ये जो बेरियम कार्बोनेट, इतना सा जो बेरियम कार्बोनेट का जो जहर है वो इस बड़े से विशालकाय भालू का क्या कर सकता है, वो ऐसे देख रहा था हम सभी की ओर। और ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, और ब्रूनो है अभी भी वो खाना खा रहा था, यानी कि अभी भी वो खा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार का उसके साथ में एक दिन एक्सीडेंट हो गया था ना, कि दुर्घटना हो गई थी। चलिए देखते हैं कि एक दिन की और वो एक्सीडेंट बताते हैं कि क्या हुआ था। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा ऑयल की बोतल्स हैं यहाँ पर रखी होती, देखते हैं कि ऑयल के साथ वो क्या करता है। Another time he found nearly 1 gallon of the old oil which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. He promptly drank a lot, but it had no ill effect whatever। तो यहाँ पर बच्चों एक दिन अनोदर टाइम यानी कि एक दिन उसके साथ में ऐसा हुआ कि जो ऑथर थे उन्होंने गैलन ऑफ द ओल्ड इंजन ऑयल, तो जो इंजन का जो ऑयल होता है ना, उसको ऑथर ने एक गैलन में रखा हुआ था, ठीक है। और उसका उपयोग करना था ऑथर को वेपन की तरफ, यानी कि एक हथियार की तरफ, ऐसा उसका उपयोग करना था टेमरेंट्स को, यानी कि जो दीमक होते हैं, ठीक है, उन दीमक को मारने के लिए ऑथर को उसका उपयोग करना था, ठीक है। यानी कि जो ऑयल होता है, ऑयल का उपयोग ऑथर को दीमक मारने के लिए करना था, तो वो वहीं पर रखा हुआ था। तो ये बढ़िया से ये ब्रूनो आया, उसने पूरा का पूरा ऑयल है वो पी लिया, लेकिन उस ऑयल का उस भालू के ऊपर, उसके ऊपर, उस ब्रूनो के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों वो दीमक को तो खाते ही थे। टर्माइट्स मतलब होता है बच्चों सफेद दीमक, क्या होता है, सफेद दीमक, ठीक है। तो अब जो इन दीमक को, जो वो भालू था, इन दीमक को तो भालू वो खाता ही था, तो जो दीमक को मारने की जो दवाई थी, यानी कि जो इंजन का जो ओल्ड ऑयल था, उसका कोई भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि और क्या ऑथर हमें बताते हैं। द मंथ्स रोल्ड एंड on and Bruno had grown many times as the size he was when he came। तो यहाँ पर कई महीने हैं वो गुजर गए, है ना। मंथ्स रोल्ड यानी कि जो महीने हैं वो गुजर गए, और ब्रूनो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था जितना कि उसको पहले लाया गया था, यानी कि वो पहले छोटा सा था और अब उसको जब यहाँ पर वो कई महीने बाद बहुत बड़ा हो गया। He had equaled the Aslesians in height and had even all grown them। और यहाँ पर वो जो एल्सेशियन के जो कुत्ते थे वो उनसे भी बड़ा हो गया था, हाइट में उनसे भी बड़ा हो गया था। बट बात जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिसचीफ, जस्ट एज प्लेफुल, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा स्वीट था, मिसचीफ था यानी कि शरारती था और बड़ा ही खेलने वाला था। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस, और वो हम सबसे बड़ा ही उसका लगा हो गया था, यानी कि हम सभी लोग उससे बहुत ही मिल करके रहते थे। आगे, एबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ एंड सी लव्ड हिम टू। और यहाँ तक कि वो मेरी वाइफ को बहुत ही लव करता था, यानी कि उसकी पत्नी से बनती थी, है ना। यानी कि जो ब्रूनो था वो ऑथर की वाइफ से बहुत ही लगा हो गया था, और जो ब्रूनो, जो ऑथर की वाइफ थी, वो भी ब्रूनो से बहुत ही लव करती थी। सी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा। और जो ऑथर की वाइफ है उन्होंने अब ब्रूनो का नाम है वो चेंज कर दिया। तो पहले उस भालू का नाम था ब्रूनो, क्या नाम था, ब्रूनो, उसको चेंज कर दिया बाबा से, यानी कि अब उसका नाम क्या रख दिया, बाबा, यानी कि ये उसका नया नाम क्या रख दिया, बाबा। आ हिंदुस्तानी बैड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय। तो बच्चों बाबा का मतलब होता है एक छोटा सा लड़का, तो अब ब्रूनो का नाम बाबा रख दिया गया, जिसका हिंदुस्तानी में मतलब होता है छोटा सा लड़का, स्मॉल बॉय। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू, और वो कई ट्रिक्स भी करता था, यानी कि कुछ खेल भी कर लेता था। एट द कमांडेड बाबा रेसलेज और बाबा बॉक्स, ही vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble। जैसे ही बाबा से कहा जाता कि बाबा कुश्ती लड़ो या बाबा बॉक्सिंग करो, तो जो बाबा होते थे यानी कि जो ये जो भालू होता था वो कुश्ती के लिए ऐसे हाथ हैं ऐसे ढिसुम ढिसुम करने लगता था,
और जो भी उसके सामने आता था वो उससे झपटने की कोशिश करता था। गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन, और जब भी उससे कहते थे, एक छड़ी देते थे, स्टिक देते थे और कहते थे कि गन को होल्ड करो, एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, तो जो बाबा है वो गन को यानी कि उस छड़ी को तुम्हारी तरफ है वो पॉइंट कर देता था, यानी कि वो बंदूक के जैसे तुम्हारी तरफ है वो उसको पॉइंट कर देता था, यानी कि अब वो कुछ खेल भी खेलने लगा। आस्क हिम बाबा वेयर इज बेबी एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडलेड एफेक्शनेटली क्रेडलेड एफेक्शनेटली, कोई दिक्कत नहीं, फिर से 1 2 3। आस्क हिम बाबा वेयर्स बेबी एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडलेड affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed। तो यहाँ पर बच्चों और आगे ऑथर कहते हैं कि जब भी बाबा से कहा जाता था कि बाबा बच्ची कहाँ है, यानी कि बेबी कहाँ है, तो बाबा है तुरंत है एक लकड़ी की छड़ को उठा करके अपने हाथों में ऐसा ऐसा झुलाने लगते थे, ठीक है, और हम समझ जाते थे कि वो बच्ची को बता रहा है। जैसे अपन खिलाते हैं ना छोटे छोटे बाली बच्चों को अपनी गोदी में ऐसा उठा करके ऐसा खिलाने लगते हैं, तो वैसे ही जो बाबा है वो लकड़ी की छड़ को ऐसा अपने हाथों में करके ऐसा करने लगता था, ठीक है, रख करके, तो समझ जाते थे कि ये बाबा है वो बता रहा है कि है ना कि ऐसे बच्चा है, ठीक है, बच्ची यहाँ है। और उस लकड़ी की छड़ को बाबा है अपने बिस्तर के पास में छुपा करके रखता था, जो उसका घास फूस का बिस्तर था उसी में वो उसको छुपा करके रखता था। आगे, बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेंड मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन बच्चों जो टेनेंट्स के बच्चे थे, तो टेनेंट्स मतलब होता है जो किराएदार, यानी कि जो ऑथर के जो बंगलों में जो किराएदार रहते थे उनके बच्चे जो होते थे वो छोटे छोटे होंगे, तो उनके बच्चों को ये जो ब्रूनो है या बाबा है वो परेशान करता होगा, तो उनके बच्चों के कारण है ब्रूनो यानी बाबा को मोस्ट ऑफ द टाइम यानी कि ज्यादा टाइम तक उसको चैनों में बांध करके रखा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट होता हुआ, और मैं जल्दी बच्चों पार्ट नंबर सेकंड के साथ आपसे मिलता हूँ। लेकिन बच्चों आप लोग इसको अपने दोस्तों के साथ या जो भी 9th में पढ़ते हैं उनके साथ में आप लोग इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है बच्चों कि यदि आप लोगों ने बच्चों अभी अपनी बीहाइव बुक के या मूवमेंट्स बुक के आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर तैयार नहीं किए हैं, यानी कि जो आपके अभी क्वार्टरली जो एग्जाम्स आने वाले हैं, है ना, तो यदि आप लोगों ने को तैयार नहीं किया है तो आप लोग बच्चों मुझे बता दीजिए, ठीक है। मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर फर्स्ट से मूवमेंट के और बीहाइव के हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपके लिए तैयार करूंगा, ठीक है बच्चों। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं बच्चों आप लोगों के लिए बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा करके क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि मुझे क्वेश्चन आंसर चाहिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बड़े ही आसान सी भाषा में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दूंगा, ठीक है बच्चों। और मैं मिलता हूं जल्दी आप लोगों के साथ, तो कमेंट जरूर करिए और हमेशा की तरह खुश रहिए और बिल्कुल हमेशा की तरह पढ़ते रहिए।